हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर बाय कॉपी है यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन सर। जैसा कि आप जानते हैं इसमें टेंस का सीरीज चल रहा है और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ने चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ लो कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़े तो समझो आज आपने कुछ नहीं पढ़ा है। प्रेजेंट परफेक्ट इतना महत्वपूर्ण है और तो और एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला जो वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस से बनता है। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ध्यान दो, क्या है, पहचान क्या है? पहचान है चुका है, चुकी है। यानी कि जब कोई कार्य कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कंप्लीट कार्य कैसे कहते हैं। जैसे कहते हैं मैं पढ़ता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं पढ़ रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन आज हम पढ़ने चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब मैं काम को कर चुका हूं, यानी काम जब समाप्त हो चुका रहे, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुका हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुका हूं। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं एग्जांपल क्या होता है। यहाँ पहचान के साथ साथ देखो क्या 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 है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, कह सकते हो या है, ये है। अगर ये शब्दों के अंत में आता है तो समझो कि कार्य समाप्त हो चुका है। जब कार्य हो जाता है तभी हम कहते हैं चुका है। मैं पढ़ चुका हूं यानी पढ़ने वाला काम हो चुका है। मैं बाजार गया हूं यानी जाने वाला काम कर चुका हूं। यानी कि ये क्या है, हमारा पहचान है। इसी से हम पहचान करते हैं कि हमारा टेंस कौन सा है। स्ट्रक्चर ध्यान दो, सबसे पहले जो नियम लिखवाते हैं, रूल लिखवाते हैं, रूल की जगह अब क्या आ गया है, स्ट्रक्चर आ गया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर स्ट्रक्चर आता है तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये रूल ही है। मतलब हिंदी में लिखवा दो और चाहे शॉर्ट में स्ट्रक्चर लिखवा दो, तो हम ये स्ट्रक्चर लिखने चल रहे हैं। स्ट्रक्चर से हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो कॉपी और कलम लेके मेरे प्यारे बच्चों बैठ जाओ और एक एक वाक्य को लिखने का प्रयास करो, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे सेंटेंस सॉल्व होता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है। तो कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिएगा। बिना कॉपी कलम के जब पढ़ाई करेंगे ना तो सिर्फ आप पढ़ाई कर पाएंगे। लिखने दो प्रकार की लिखावट होती है, एक मन की लिखावट, एक तन की लिखावट। कॉपी की लिखावट, कॉपी की लिखावट तो आप करते हैं, साथ साथ मन की लिखावट करें, मेहनत करें, ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त हो सके और आप पढ़ाई कर सके, अपने आप को आगे ले जा सके। तो देखो क्या लिखा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेंटेंस कौन सी है, पॉजिटिव, जिसमें नॉट शब्द नहीं होता है। जैसे कि हमने लिखा वह बाजार जा चुका है। वह क्या कर चुका है, बाजार जा चुका है, जाने वाला काम हो चुका है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या इसमें नॉट शब्द है, नहीं आया है, आया है, नहीं आया है, मतलब नहीं है। तो ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव सबसे पहले में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो आप नहीं पा सकते, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के वहां से आप ढूंढिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की कौन सी वीडियो है, उसको देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, आप कर भी पाएंगे। ठीक है, वह बाजार जा चुका है। सेंटेंस में सबसे पहले में क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, ही, सी, इट, ने, आई, वी, यू, दे, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले वह को हम क्या कहते हैं, ही। क्या कहते हैं, ही। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ही। अब ही के बाद क्या लिखा है, हैज और हैव। हैज और हैव जो इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हैज और हैव। तो ही के साथ क्या लगने वाला है, हैज लगने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी क्रिया लगेगी, यानी वर्ब क्या है, जाना, जाना को कहते हैं गो। तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो क्या रखा जाएगा यहाँ पर, गॉन। ही हैज गॉन टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, MARKET, मार्केट। ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका है। अगर इसी चीज को मैं कहूं कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं क्या कर चुका हूं, खाना खा चुका हूं, तो यानी खाना खाने वाला काम हो गया। तो यहाँ पे मैं वो क्या कहूंगा, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव। आई के साथ है, तो हमें लगाना होगा है।
आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना को कहते हैं ईट, ईट मींस खाना। तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन होती है? ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, ईटन। आई हैव ईटन, क्या ईटन किया? द ऑब्जेक्ट यानी कि फूड। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कॉपी कलम लेके बैठ के लिखते रहिएगा। वहां कहां देख रहे हो? यहाँ ध्यान दो, यहाँ आपको जरूरत है, यहाँ मत देखो बाबू, अगर वीडियो निकल गया तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसका निगेटिव क्या होगा। निगेटिव का बस एक ही नियम है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तीसरे नंबर पर जहां तीसरा नंबर दिखाई दे वहीं आप निगेटिव यानी कि नॉट लगा दो, काम खत्म। वह बाजार जा चुका है, he has gone to market। वह बाजार, वह खाना, मैं खाना खा चुका हूँ, I have eaten the food। समझ में आया? अब इसी को मैंने कहा कि वह पत्र नहीं लिखा है। मैं लिखने वाला काम अभी नहीं किया है, लिखने वाला काम नहीं किया है। इन शब्दों में नॉट आ गया तो हमें क्या करना है? वह को कहते हैं ही। अब ही के बाद क्या लगने वाला है? हैज लगा लो। हैज के बाद सेंटेंस में नॉट शब्द आया है। नॉट क्या कहता है? तीसरे नंबर का है, देखो 1 2 3। ही हैज नॉट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, रिटन अ लेटर। ही हैज नॉट, रिटन हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? पत्र। ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। और साथ ही साथ ध्यान देगा, ही सी इट नेम रहेगा तो हैज लगाना है, आई यू रहेगा तो हैज लगाना है। केवल इतना ही नहीं, अगर इसमें प्लूरल आ जाए और कोई सब्जेक्ट तभी हैज लगाना है, इसके बाद अगर सिंगुलर कोई आता है तो हैज लगाना है, ठीक? अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ में खुद ना पढ़ो, अपने दोस्तों यारों को भी पढ़ाओ, क्योंकि एग्जाम जो है, बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक आ रहा है। और वीडियो को इतना शेयर करो कि हर कोई समझ जाए, पढ़ के पढ़े और लिखे, समझने का प्रयास करोगे ना तो वीडियो को शेयर करोगे, और जब शेयर करोगे तो आप अकेले में अपने दोस्त यार मित्रों भाई और बहनों को भी साथ में ज्वाइन करो, जिससे कि आपका ज्ञान और प्लस हो। लेकिन यहाँ क्या होता है, खुद पढ़ लेते दूसरे को नहीं पढ़ाते हैं, दूसरे को ना पढ़ाने को खुद को भी नहीं आता है। इतना समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? और जो इसके आगे का वीडियो जैसे मतलब इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव दो प्रकार का होता है। एक होता है, क्या मैं इसको मिटा दूं? गुड, अभी मिटा दे रहा हूं। आइए हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखो, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्या होता है? इसमें देखो पूछताछ होता है। क्या होता है? पूछताछ। जैसे क्या तुम खाना खाए हो, क्या तुम बाजार गए हो, क्या तुम पत्र लिखे हो, ठीक है? ये सारी चीजें भी होती है। लेकिन क्या करें, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और जिसके कारण हम नहीं बना पा रहे हैं। हम इसको अगले वीडियो में जरूर डालेंगे, नई वीडियो इसकी बनाएंगे, उसमें हम जरूर डाल देंगे, ठीक है? तो आज के बाद ये समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, गुड लक।